हाल ही में बिहार राज्य में एक राजनीतिज्ञ द्वारा दूसरे राजनीतिज्ञ पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया कि उक्त नेता ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत और मंत्री पद की पेशकश की थी। इसी संदर्भ से हॉर्स ट्रेडिंग एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है तथा इससे संबद्ध मुद्दे क्या हैं। आइए जानते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। एक शब्द के रूप में हॉर्स ट्रेडिंग स्व व्याख्यात्मक है। इसका सामान्य उपयोग घोड़ों को बेचने और खरीदने के व्यवसाय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी हॉर्स ट्रेडिंग को इस प्रकार परिभाषित करती है: किसी ऐसे समझौते पर पहुंचने के लिए जो किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो, चालाकी पूर्वक या गुप्त तरीकों का उपयोग करके किसी के साथ व्यापार पर चर्चा करने की गतिविधि करना। हालांकि भारत में जब से दल बदल भारतीय राजनीति में मुख्य धारा का हिस्सा बन गया, तब से नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए हॉर्स ट्रेडिंग शब्द प्रचलन में आ गया। इसे एक अनैतिक प्रथा के रूप में देखा जाता है, जहां एक राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के सदस्य को उनकी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का लालच देता है ताकि वे सदन में बहुमत हासिल कर सकें और सरकार बना सकें। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से सदस्यों को खरीदती है तो हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में कब से हॉर्स ट्रेडिंग? ऐसा माना जाता है कि भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत 1967 से हुई। अक्टूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीति की मुख्यधारा में ला दिया था। उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। इस मौका प्रस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल से तात्पर्य राजनीतिक निष्ठा बदलने से है, विशेषकर तब जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या स्वतंत्र हो जाता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के भाग के रूप में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। दल बदल विरोधी कानूनों का उद्देश्य उन राजनेताओं पर दंड लगाकर दल बदल को रोकना या हतोत्साहित करना है जो दल बदलते हैं या अन्यथा पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। इन कानूनों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है कि राजनेताओं को उन मतदाताओं के प्रति जवाबदेह ठहराया जाए जिन्होंने उन्हें चुना और राजनीतिक दलों की स्थिरता और एकजुटता बनाए रखी। भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चूँकि हॉर्स ट्रेडिंग में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के सदस्यों को किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए लालच देना शामिल है, इस प्रथा को अनैतिक माना जाता है और यह निष्पक्ष और पारदर्शी राजनीति के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। खरीद फरोख्त से राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है और सरकार में बार बार बदलाव हो सकता है। सदन में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने के लिए पार्टियां खरीद फरोख्त में संलग्न हो सकती हैं। खरीद फरोख्त का प्रचलन राजनीतिक संस्थानों और राजनेताओं में जनता के विश्वास को कम करता है। इसे लोगों के कल्याण पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जाता है, जिससे मतदाताओं में निराशा पैदा होती है। खरीद फरोख्त को लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह उचित प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष निर्णय लेने के सिद्धांतों को कमज़ोर कर सकता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के बारे में चिंता पैदा करता है। दल बदल विरोधी कानून, जिसका उद्देश्य राजनीतिक अवसरवादिता और दल बदल को रोकना है, खरीद फरोख्त को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है। यह भारतीय राजनीति में संरचनात्मक चुनौतियों और खामियों को उजागर करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग या नेताओं की खरीद फरोख्त एक प्रचलित मुद्दा है, इस समस्या का समाधान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।